व्यक्ति भगवान के पास मंदिर गया, इतना सर पटकता है, इतना रोता है, भगवान को कहता है कि प्रभु तुम तो मेरी सुनते नहीं, अरे ज्यादा नहीं, कम से कम कहीं से 100 रुपए तो दिलवाओ, 100 ही मिल जाए। 100 रुपए के लिए रो रहा है, 100 रुपए दिलवाओ कहीं से, 100 रुपए मिल जाए। चिंता मत करो, यदि 100 भी दिलवाए आपने तो 50-50 करेंगे, 50 तुम्हारे 50 मेरे। 100 दिलवाओगे तो 50 तुमको दूंगा, 50 मैं रखूंगा। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, 50 की नोट पड़ी मिल गई, तुरंत उठाकर जेब में रख ली और बोला कि बड़े चालाक हो, अपने 50 पहले ही काट लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। ये नहीं कि जितने मिले हैं उसमें से ही कुछ दे दे भगवान को, बोले तुमने तो पहले ही काट लिया अपने। बंधुओं, हम लोग शिकायत न करें। भगवान के चरणों में जब जाना, उनकी कृपाओं को याद कराना। शिकायत नहीं, जो कुछ तुम्हें मिला है जीवन में उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना कि प्यारे ये तेरी कृपा से मिला है, ये तूने दिलवाया है। यदि धन्यवाद देते रहोगे, उनकी कृपाओं को याद कराते रहोगे, तो उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी। और यदि केवल शिकायत करते रहोगे, शिकवा करते रहोगे, तो शायद बरसती हुई कृपा भी तुमको दिखाई नहीं देगी। उनकी कृपा को याद करते रहो। बंधुओं, सुदामा जी महाराज के जीवन में कभी शिकायत नहीं हुई। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, अंदर से प्रशांत हैं। यदि सुदामा को कष्ट भी है कोई, तो कोई सांसारिक कष्ट नहीं है। कौन सा कष्ट है अभी सुनोगे आप। इनकी पत्नी एक बार इनको बोलती हैं, सुशीला, कि महाराज हमने सुना है द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो कभी उनके चरणों में कुछ मांगने क्यों नहीं जाते। अरे द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं, तो कभी जाओ मांगने। सुदामा डांटते हुए बोले कि सुशीला तू क्या कह रही है, मैं कृष्ण के पास मांगने जाऊं, अपने मित्र के द्वार पर हाथ फैलाऊं, उससे मांगूं, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मांगने चला जाऊंगा तो फिर मेरी मित्रता उससे टूट जाएगी, फिर मैं मित्र कहां रहूंगा, फिर तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, वो दाता बन जाएगा। मुझे भिखारी मत बना, मुझे कृष्ण का मित्र रहने दे, मेरी मित्रता मत तोड़वा उससे। यह है एक सच्चे प्रेमी की पहचान। भक्त मांगता नहीं है भगवान से, परमात्मा देना भी चाहते हैं तो भी नहीं लेता भक्त। हम तो भगवान को यही कहते रहते हैं कि आज जो मांगे वो देना, आगे भी जब जब मांगे तब तब देना। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, मैं देखता हूं कई लोग जब बांके बिहारी जी के मंदिर में, हमारे वृंदावन में, लोग मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं बिहारी जी के चरणों में। 1 किलो का यदि पेड़े का डिब्बा बिहारी जी के चरणों में कोई लेकर आया है, तो उस 1 किलो के डिब्बे को देखकर बिहारी जी के सिर में दर्द होने लगता है। मालूम है क्यों? क्योंकि समझ जाते हैं 1 किलो का डिब्बा लाया है तो कम से कम 1 करोड़ की बात करने वाला है मेरे से। समझ जाते हैं भगवान, यदि 1 किलो लाया है तो 1 करोड़ मांगेगा। बंधुओं, भगवान कोई तुम्हारे पेड़े के भूखे नहीं है। मेरे प्रभु तुम्हारे भोग के, तुम्हारी दौलत के, तुम्हारे उन व्यंजनों के
भूखे नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि तू मांगता ही क्यों है मेरे से? यदि मैं भगवान हूं तो क्या मैं तेरे दिल की नहीं जानता? मांगने की जरूरत क्या है? तू तो बस मेरा नाम गा, तू तो बस मुझे याद कर, बाकी झोली भरना तो मेरा काम है। परमात्मा से मांग कर उनकी महिमा को कम मत करो। मांगा उससे जाता है जो तुम्हारे दिल की बात नहीं जानता। और वो जो घट वासी है, जो अंतर्यामी है, उससे मांगने की क्या जरूरत है? सुदामा जी ने मना कर दिया, सुशीला मैं मांगने नहीं जाऊंगा। ये बात दोबारा नहीं कहना मेरे से। सुशीला भी समझ गई कि ये तो नाराज हो गए। बोले कि महाराज हमारे जीवन में इतनी गरीबी है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। सुदामा कहते हैं कि सुशीला तुझे गरीबी दिखाई देती है? अरे यदि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही खाने को तो इसमें भी बांके बिहारी की कृपा का दर्शन कर, ये भी कृपा है उसकी। बोले महाराज धन्य हैं आप, खाने को रोटी नहीं मिल रही, तुम कह रहे हो भगवान की कृपा है। कैसी कृपा? कौन सी कृपा? देखो सुदामा जी को रोटी नहीं मिल रही फिर भी कह रहे हैं कृपा। संसार के लोगों का क्या हाल है आपको बताऊं। एक सेठ जी जो बहुत पैसे वाले थे, अपने मैनेजर को बोले कि मुनीम जी थोड़ा हिसाब लगाओ, हमने कितना कमा लिया। मुनीम जी ने, मैनेजर ने हिसाब लगाया, कितना बैंक में, कितना बाजार में, कितना तिजोरी में, सब हिसाब लगाया। मुनीम जी बोले कि बाबूजी बस टेंशन फ्री हो जाओ, सारी चिंताएं मिट गई हैं तुम्हारी। अरे बोले बताओ तो सही कितना कमा लिया? बोले इतना समझ लो कि आपके पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, इतनी दौलत कमा चुके हो। ये सुनते ही बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया। हॉस्पिटल लेकर गए, बड़ा इलाज हुआ, होश आया। मुनीम जी ने पूछा बाबूजी मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं जो आपको हार्ट अटैक आ गया, बस इतना ही तो कहा था कि 10 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, फिर आप इतना परेशान कैसे हो गए कि दिल का दौरा पड़ गया? बाबूजी बोले भैया मैं ये सोच के परेशान हो गया कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसलिए दिल का दौरा पड़ गया। अपने मरने के दिन करीब आ गए, अपनी चिंता नहीं है, 11वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है, क्या होगा। बंधुओं इस संसार में हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर आया है, हर व्यक्ति का अपना एक भाग्य है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे भरोसे किसी का काम चलेगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का काम उसके भरोसे चल रहा है। यहां कोई किसी के भरोसे नहीं है, सब अपनी किस्मत लेकर आए, सब अपना भाग्य लेकर आए हैं। सुदामा जी कहते हैं सुशीला यदि खाने को रोटी नहीं मिल रही, इसमें भी भगवान की कृपा है। बोले कैसी कृपा? सुदामा जी कहते हैं कि 1 माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी तो रोज एकादशी हो। सुदामा जी कहते हैं सुशीला औरों के लिए महीने में 2 एकादशी आती होंगी, तू तो ऐसा समझ ले यदि खाने को रोटी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, हमें तो बिहारी जी की कृपा से रोज एकादशी करने का फल प्राप्त हो रहा है, रोज एकादशी हो गया। और रोज एकादशी सुदामा जी के लिए होती ही थी।
लेकिन कितने कमाल की बात है कि आज भी एकादशी है। एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए बंधु। वैष्णव की निष्ठा एकादशी में जरूर होनी चाहिए। एकादशी व्रत के महात्म्य में ये बात लिखी हुई है कि उपौष एकादशीं विधिवत करोतु जागरणं निशि नृत्यं संकीर्तनं चैव हरिस्तस्य वशे भवेत्। उपौष एकादशीं विधिवत। एकादशी की महिमा में यह श्लोक लिखा हुआ है कि जो पूरे विधि विधान के साथ एकादशी व्रत करते हैं, अन्न का त्याग करके चाहे फलाहार लेकर जो एकादशी करते हैं, लेकिन अब फलाहार लेकर भी कहाँ करते लोग। कहने को फलाहार होता है, बाकी तो फुल आहार होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। कहने को ही फलाहार होता है, इतना तो दिवाली पर पकवान नहीं बनते जितने एकादशी को बनते हैं। बड़ी तैयारी होती है। सुबह से ही लोगों का जूस शुरू हो जाता है। बोले आज एकादशी है, आज खाना नहीं कुछ, खाली जूस ले आओ। जूस पी लिया खूब दबा के। बोले आज एकादशी नहीं है, आज एकादशी है, कुछ खाना नहीं है, बस फल लेके आओ जल्दी थोड़े। फल खा लिए, खूब पेट भर गया। बोले आज एकादशी है, कुछ खाएंगे नहीं, खाली कूटू की पकौड़ियां लाओ। खूब पेट भर लिया। बोले आज एकादशी है, आज तो खीर पिएंगे खाली मखाने की। एकादशी को लोग इतना खाते हैं कि 15 दिन बीमार रहते हैं, ऐसा फलाहार होता है। लेकिन बंधुओं, मैं कहूंगा केवल भूखा रहना एकादशी नहीं, केवल फलाहार करना एकादशी नहीं, हृदय से बांके बिहारी को याद करने की आदत सी पड़ जाए, यही एकादशी है। एकादशी का अर्थ है भगवान को याद करने की आदत सी पड़ जाए, वही है एक आदशी। बंधुओं, महात्म्य एकादशी के लिखा है कि जो विधि विधान से एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी की रात्रि को थोड़ी देर जगकर नृत्यम संकीर्तनम चैव, एक प्रहर तक जागरण करके रात में भगवान को याद करके थोड़ा झूमते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम गाते हैं एकादशी को, और निष्ठा से एकादशी का व्रत करते हैं, तो हरिस तस्य वशे भवेत, ऐसे भक्त के वश में बांके बिहारी आ जाते हैं। इतनी महिमा है एकादशी व्रत करने की, भगवान उसके वश में आ जाते। तो सुदामा जी कहते हैं, सुशीला हमारे लिए तो तू समझ ले रोज एकादशी है। सुशीला कहती हैं कि महाराज, आप यदि अपने मित्र के द्वार पर कुछ मांगने नहीं जा सकते तो एक काम कर सकते हो क्या? बोले क्या? आप मांगने मत जाइए, लेकिन कम से कम कृष्ण का दर्शन करने तो जाइए। क्योंकि सुशीला जानती है कि यदि दर्शन करने भी चले गए तो भी वहां से खाली लौट कर नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो पाकर ही आएंगे। आप दर्शन करने ही चले जाइए। सुदामा जी महाराज रो पड़े कि अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा रोते हुए कहते हैं कि इससे बड़ा तो कोई लाभ ही नहीं हो सकता जीवन का। ये तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाए।
सुदामा जी के शब्द हैं ये, अयम ही परमो लाभः। भगवान के दर्शनों में ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अब इस बात को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। आज तो हमारी नजरों में पैसा इतना बड़ा हो गया कि भगवान भी छोटे हो गए पैसे के आगे। पैसे के आगे व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता। आज मैं पढ़ता रहता हूं कभी कभी किसी न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ चैनल पर, आए दिन यही खबरें, थोड़े से पैसे के लिए इंसान को मार दिया, थोड़े से पैसे के लिए धोखा दे दिया। इतना पैसे की भूख। बंधुओं, मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, और करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, और करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, अब वक्त मिला तो बच्चे बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, अब वक्त मिला तो बच्चे बात नहीं करते। पैसा 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 करने वाले सुन, पैसा 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। इतना भी पैसे की भूख न हो कि हमारे अंदर से इंसानियत मर जाए। सुदामा जी कह रहे हैं, सुशीला, अयम ही परमो लाभः। दुनिया में कोई कितनी भी दौलत कमा ले, फिर भी उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ बांके बिहारी का दर्शन प्राप्त करने वाले को मिलेगा। उत्तम श्लोक दर्शनम, जितना लाभ कृष्ण के दर्शन में है। यही बात सच्ची है। इसीलिए तो मीरा कृष्ण के लिए तड़पती थी, मीरा कृष्ण को पुकारती थी। कोई कही और हरियावन की, 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 कोई कही और हरियावन की। आप नावे लिखना भेजे, आप नावे लिखना भेजे, आप नावे लिखना भेजे, आप नावे लिखना भेजे। बाण पड़ी ललचावन की, हो बाण पड़ी ललचावन की, बाण पड़ी ललचावन की, हो बाण पड़ी ललचावन की। कोई कही और हरियावन की, कोई कही और हरियावन की, ओ कोई कही और हरियावन की, कोई कही और हरियावन की। ये अखियां दर्शन की प्यासी, ये अखियां दर्शन की प्यासी, ये अखियां
दर्शन की प्यासी ये आँखियाँ, दर्शन की प्यासी नदियाँ बहें जैसे सावन की हो, नदियाँ बहें जैसे सावन की हो नदियाँ बहें जैसे सावन की, नदियाँ बहें जैसे सावन की। कोई कहीं और हरिया, कोई कहीं और हरिया, कोई कहीं और हरिया, कोई कहीं और हरिया, हरिया हरिया। तो एक भक्त यदि तड़पता भी है, अपने प्यारे के लिए तड़पता है। मैं आपको कल भी निवेदन कर रहा था बंधुओं, हम लोग संसार की याद करते करते कितना रोते हैं, कितना आंसू बहाते हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी दो आंसू नहीं गिरते आंखों से। परमात्मा के लिए दो आंसू नहीं गिरते। देखो, संसार के लिए जो रोता है ना, वो जिंदगी भर रोता ही रहता है। यदि भगवान के लिए आंसू गिरा दोगे तो आंसुओं को भी गिरने नहीं देंगे, तुम्हारे आंसुओं को संभालने के लिए भी उनके हाथ आ जाएंगे, गिरने नहीं देंगे। न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है, न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है। हमने तो अश्क बहाना प्यारे बस तेरी जुदाई में सीखा है। जो सच्चे आशिक होते हैं वो उसके लिए तड़पते हैं। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी सुशीला को कह रहे हैं, सुशीला, इसमें तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाए। सुशीला, देख, घर में कृष्ण को देने के लिए कुछ है क्या? क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। कृष्ण के पास जाऊंगा तो कुछ लेकर जाऊंगा, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं मांगने आ गया हूं, मैं देने जाऊंगा उनको। 4 घरों में गई हैं, क्योंकि अपने घर में तो चावल का दाना भी नहीं। पीछे के दरवाजे से निकलकर 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी तंडुल चिड़वा मांगे हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चिड़वा मांग कर लाई। सुदामा जी का फटा पुराना दुपट्टा था, उसमें वो 4 मुट्ठी चावल रखे, पोटली बना दी, सुदामा जी को दे दी कि महाराज और तो कुछ है नहीं, ये 4 मुट्ठी चावल आप ले जाओ। सुदामा जी वो चावल की पोटली देखकर रो पड़े और बोले कि सुशीला, आज तूने मेरी लाज रख ली है, क्योंकि बिना कुछ लिए जाता तो शायद आत्मग्लानि में भर के सिर झुका के जाता, कहीं कन्हैया ये ना सोचे मैं मांगने आया हूं। लेकिन अब मैं सिर झुका के नहीं, सिर उठा के कृष्ण से मिलने जाऊंगा, क्योंकि मैं लेने नहीं, मैं कृष्ण को देने जा रहा हूं। आज ये है सच्चे भक्त की पहचान। हम लोग तो मांगने जाते हैं, लेकिन भक्त देने जाता है भगवान को। जब 4 मुट्ठी चावल की पोटली को लेकर चले हैं, चलते चलते सुदामा जी थक गए, क्योंकि बड़ा कंटकीर्ण मार्ग है, पैरों में चप्पल तक नहीं है। थक गए,
बेवाइयां फटने लगी पैरों में, रक्त बहने लगा, कांटे लग गए। एक पेड़ दिखाई दिया, शाम के समय पेड़ के नीचे सुदामा जी सो गए। उधर भगवान को भी मालूम चल गया कि मेरा भक्त आज मिलने आया है मेरे से, मेरा भक्त निकल गया है। प्रभु ने तुरंत योग माया को आज्ञा दी है। योग माया जी ने सोते हुए सुदामा जी को पेड़ के नीचे से उठाया, सीधे द्वारिका पहुंचा दिया। सोए थे घने जंगल में पेड़ के नीचे, आंखें खुली तो द्वारिका, चारों तरफ महल खड़े। भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देख। यदि तूने एक कदम बढ़ा दिया तो प्रभु कहते हैं मैं 100 कदम बढ़ने को तैयार बैठा हुआ। तुम एक कदम भी यदि बढ़ गए, भगवान 100 कदम बढ़ने को तैयार है। प्रभु तो यहां तक कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलूं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। प्रभु तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं तो अपने भक्तों के साथ इस कदर रहता हूं कि भक्तों का चरण नीचे पीछे पड़ता है, पहले पैरों के नीचे मेरा हाथ आ जाता है। भक्त हमारे पग धरें, तहां धरूं मैं हाथ। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं प्रभु। आज सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंचे, पूछते पूछते रुक्मणी जी के महल के आगे आ गए हैं। सबसे बड़ा महल श्री रुक्मणी जी का, जिसमें भगवान कृष्ण विराजमान है। द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों को कहा कि हमें अंदर जाने दो। बोले महाराज किस लिए? अंदर क्यों जाना है आपको? अपना थोड़ा नाम बताओ, अपना परिचय दो, भगवान से किस लिए मिलना है, क्या काम है आपको प्रभु से? सुदामा बोले कि भैया मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा कोई काम तो है नहीं, मैं तो केवल दर्शन करने आया हूं। और मेरा परिचय भी मैं तुमको क्या दूं, मेरा कोई ऐसा इंट्रोडक्शन भी नहीं जो मैं आपको बता सकूं। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। हां, एक बात यदि मेरे जीवन में अच्छी है जो मैं बता सकता हूं, जो मैं बोल सकता हूं, यदि ऐसी एक बात कोई है तो वो ये है कि कृष्ण ने मुझे अपना मित्र माना था। कृष्ण ने एक बार मुझे अपना सखा माना था। यही मेरे जीवन की सबसे अच्छी बात है बस। और कुछ भी इसको छोड़कर ऐसा नहीं जो मैं आपको बता सकूं। अच्छा, आपका नाम? बोले हमारा नाम सुदामा है। ब्राह्मण शब्द आया, विप्र शब्द आया, लेकिन सुदामा नाम नहीं आया। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, भागवत में गोपियों का नाम भी नहीं आया, भागवत में सुदामा जी का नाम भी नहीं आया, क्योंकि ये वो भक्त हैं जिनको अपने नाम से मतलब ही नहीं है, जिन्हें केवल अपने प्रभु के नाम से मतलब है, जो अपने नाम से ऊपर उठ गए हैं। हम लोग तो अभी अपने नाम में ही पड़े हुए हैं। मेरा नाम ये है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम अपने नाम के चक्कर में पड़े। लेकिन सुदामा जी उस कोटि के भक्त हैं जिनको अपने नाम से मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए सुदामा जी महाराज कहते हैं कि भैया मेरा कोई ऐसा लंबा चौड़ा नाम भी नहीं, मैं एक गरीब ब्राह्मण सुदामा हूं। बस कृष्ण को पूछ लेना, यदि वो दर्शन दे सकें तो। यदि व्यस्त हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, पर कम से कम मुझे दूर से ही एक बार कृष्ण को दिखा देना, बस पास भी मत ले जाना। मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं भाई बचपन की बात अलग होती है,
अब वो द्वारिका के राजा हैं, मैं गरीब ब्राह्मण, यदि न भी मिल सकें तो कोई बात नहीं, मैं दूर से देख के चला जाऊंगा, लेकिन दिखा देना एक बार। इतना प्रेम सुदामा जी के अंदर और इतनी मर्यादा। और कोई होता तो हल्ला मचाता, अरे कैसे नहीं मिलेगा, हमारे साथ पढ़ा है, हमने बचपन से देखा है उसको, हाँ ठीक है आज बड़ा आदमी हो गया, हमारा तो मित्र है, हम ऐसी बातें बोलते। लेकिन मर्यादा देखो, यदि न मिले तो कोई बात नहीं, मैं दूर से देख के चला जाऊंगा। सुदामा जी का जीवन इतना दिव्य है, किसी का हो नहीं सकता बंधु। द्वारपाल अंदर गए, अंदर जाकर द्वारिकाधीश के सामने सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन करने लगे हैं कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान के आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान हो को नहीं समा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम।